हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे यूपी टेट हिंदी प्रीवियस क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पर दिया है, निमित शब्द का पर्याय है क्या। आंसर आपका डी सही हो जाएगा, क्षण है। और क्षण लिखा हो या यहाँ पर पल लिखा हो तो एक ही बात है, कुछ समय के लिए या अत्यल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। यहाँ पर आंसर आप बताएं क्या सही होगा। निष्कपट, तो निष्कपट में क्या होता है, निहि प्लस कपट होता है। पहला आंसर यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि होगी। विसर्ग संधि से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे निकलंक, निकलंक, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, निहि प्लस कलंक हो जाएगा। और निष्फल में क्या हो जाएगा, निहि प्लस फल हो जाएगा। निष्फल में क्या होगा, निहि प्लस फल। ये सभी विसर्ग संधि के उदाहरण है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है। नेक्स्ट है, अत्यल्प शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। तो जैसा कि आपको पता है, अति प्लस क्या हो जाएगा, अति प्लस अंत, अत्यंत, अति प्लस अंत। तो जो उपसर्ग होता है शब्द के पहले लगता है। आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा, यहाँ पर अति आंसर सही है। प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है और उपसर्ग पहले लगता है, उपसर्ग पहले लगता है। और आप लोगों को पता है 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपके प्रत्यय उपसर्ग से पूछे जाते हैं। तो आंसर यहाँ पर डी सही है। यदि आपसे इसमें ये पूछा जाए कि इसमें संधि कौन सी होगी, अत्यंत में संधि कौन सी होगी, तो यण संधि होगी, क्योंकि बीच में या आया है, यहाँ पर यण संधि होगी। नेक्स्ट है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है। यहाँ पर बताना है कौन सा वाच्य है। तो आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, भाववाच्य है। और आप लोगों को एक बार फिर से बता दें कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। यदि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो प्रत्येक सब्जेक्ट में आप सभी के 25-26 प्लस नंबर 100% आएंगे। आप लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। तो आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा। अनुग्रहित इस प्रकार से लिखते हैं, बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, उपत्यका का अर्थ क्या होता है। उपत्यका का अर्थ होता है पर्वत के पास की भूमि, पर्वत के पास की भूमि। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो आंसर यहाँ पर अप्रत्याशित हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पर सही है, अप्रत्याशित। और इसके बाद में प्रत्याशा का क्या होगा, जिसकी आशा की गई हो, आशा की गई हो, आशा की गई हो, उसके लिए क्या होगा, प्रत्याशा हो जाएगा। आप परिमेय क्या हो जाएगा, जिसकी माप संभव ना हो, माप संभव ना हो, माप संभव ना हो। एक आपने शब्द सुना है अनाहुत, अनाहुत में क्या हो जाएगा, जो बिना बुलाए आया हो, बिना बुलाए आया हो। नेक्स्ट है, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है। अपेक्षित हो जाएगा, अपेक्षा का क्या हो जाएगा, अपेक्षित हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा। अपेक्षा किस प्रकार की संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है। अपेक्षा किस प्रकार की संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। और इसमें लिंग पूछा जाए कौन सी है, तो स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। और इसमें प्रत्यय कौन सा लगेगा, जो विशेषण शब्द बनेगा, तो इत प्रत्यय लगता है, इत प्रत्यय। नेक्स्ट है, डा का उच्चारण स्थान होता है क्या, तो नासिक हो जाएगा। पहला आंसर यहाँ पर सही है। और आप लोगों को पता है कि प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर क्या कहलाएगा, नासिक कहलाएगा। यहाँ पर आंसर आपका पहला सही है।
आप लोग कमेंट करके बताएं मूर्धन्य के लिए कौन सा वर्ग होगा। नेक्स्ट है गोधूम शब्द का तद्भव क्या है? गोधूम, तो यहाँ पर गेहूं के लिए हो जाएगा गोधूम, यहाँ पर पहला आंसर सही है गेहूं। गाय के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? गाय का तत्सम क्या हो जाएगा? गाय का तत्सम ध्यान रखिएगा ग होगा, ये तत्सम है यहाँ पर, ये सभी क्या है तत्सम हो जाएंगे, तद्भव सिर्फ गेहूं होगा। इसके बाद में गोबर का क्या हो जाएगा? गोबर का गोमय हो जाएगा, गोबर का क्या हो जाएगा? गोमय हो जाएगा, गोबर का गोमय हो जाएगा। और जो गोधन है ये किस प्रकार का शब्द है? तो ये तत्सम शब्द है, ये तत्सम शब्द है, आंसर पहला सही है। नेक्स्ट है सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, यहाँ पर क्या हो जाएगा? तालु। और आप लोगों को एक बार फिर से बता दें, कंठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत्य और ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कौन कौन से वर्ण आते हैं कंठ में? तो आपको पता है का वर्ग आ जाएगा, का वर्ग, कंठ, तालु, और इसमें का, च, ट, ता और यहाँ पर पा। नेक्स्ट है चार गज मलमल में कौन सा विशेषण है ये बताना है। तो यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा परिणाम बोधक, यहाँ पर आंसर परिणाम बोधक सही हो जाएगा। इसमें आपसे विशेषण पूछा था, तो यहाँ पे देखिए इसमें संख्या है, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर परिणाम बोधक सही होगा। यहाँ पर देख सकते हैं परिणाम बोधक आंसर सही होगा। और आप लोगों को पता है कि जो परिणाम बोधक विशेषण होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है निश्चित और दूसरा होता है अनिश्चित। पहला है निश्चित, दूसरा है अनिश्चित। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि विशेषण के कितने प्रकार हैं? तो विशेषण के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है शीर्ष का तत्सम रूप क्या है? तो यहाँ पर तत्सम रूप क्या हो जाएगा? शीर्ष हो जाएगा। शीर्ष का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? शीर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने के लिए किया जाता है? तो जैसा कि आपको पता है मॉरिशस में किया जाता है। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, मॉरिशस। नेक्स्ट है चौराहा शब्द का समास है, यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? द्विगु समास सही हो जाएगा। आंसर यहाँ पर सी सही है। चौराहा मतलब 4 राहों का समूह, इसमें क्या होगा? 4 राहों का समूह। और इसमें पहला पद क्या है? जो पूर्व पद है ये क्या है? संख्यावाचक है, संख्यावाचक है। पूर्व पद क्या है? संख्यावाचक है। तो इसमें कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। जैसे कि यहाँ पर और इसके उदाहरण हो जाएंगे पंचवटी, पंचवटी, नवरत्न, नवरत्न, नवरात्रि, नवरात्रि, ये क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। और द्वंद्व समास में जैसे कि आपको पता है योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या हो गया? बड़ा छोटा या छोटा बड़ा, और भाई बहन में भी, और यहाँ पर गाय बैल, गाय बैल, इसमें भी क्या है? योजक चिन्ह है। तो आंसर आपने देखा है यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट है सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो ब्रज भाषा की रचना है। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है आंख की किरकिरी होना, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अप्रिय लगना। आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। आंख की किरकिरी होने का मतलब क्या होता है? अप्रिय लगना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है? तो सुलेख यहाँ पर होगा नहीं, यहाँ पर भी श्रुतलेख कहा है, ये भी यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आशुभाषण। डी आंसर यहाँ पर सही है, आशुभाषण आंसर सही होगा। नेक्स्ट है वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है।
यहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सुमित्रा लिखा है, यहाँ पर सुभद्रा लिखा है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान आंसर यहाँ पर बी सही होगा। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? आप सभी को पता है 18 बोलियां। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? तो कौन सी भाषा कहलाती है? आंसर यहाँ पर मानक भाषा हो जाएगा। आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, मानक भाषा। नेक्स्ट है, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है, कौन सी है? तो कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप है, पहला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो अल्लाह खंड के नाम से प्रसिद्ध है? अल्लाह खंड के नाम से क्या प्रसिद्ध है? तो आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? परमाल रासो, यहाँ पर सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है? अखिलेश हो जाएगा, आंसर यहाँ पर डी सही है। नेक्स्ट है, 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? जगनिक की यह पंक्ति है, आंसर यहाँ पर डी सही है। इसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं कि 26 से 30 तक दिए गए क्वेश्चन है और इसका आंसर यहाँ पर आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मूल शब्द यदि आपसे पूछा जाए क्या हो जाएगा? घूमना, और प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है, आंसर पहला सही है, अक्कड़ हो जाएगा। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? सभी को पता है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली में, आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। और पावापुरी में शरीर का त्याग किया था, शरीर का त्याग। अभी आप लोगों को यहाँ पर दिखाएंगे कि आप लोग किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर पैराग्राफ से निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया, दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया, वैशाली में जन्म हुआ। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ है? वैशाली में जन्म हुआ है, और पावा में उन्होंने शरीर का त्याग किया है। नेक्स्ट है, स्वच्छंद में कौन सी संधि होगी? तो व्यंजन संधि हो जाएगी। किस प्रकार से इसका संधि विच्छेद करते हैं? तो स्व प्लस छंद, आंसर यहाँ पर डी सही है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? कितने वर्ष की अवस्था में? तो 35 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट है, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? तो श्रुति धर्म का अर्थ होता है वैदिक धर्म। श्रुति धर्म का अर्थ क्या होता है? वैदिक धर्म। इन दो क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर आप लोग पैराग्राफ में देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो बुद्धत्व प्राप्त किया है, देख लीजिए, 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त कर लिया था। इसके बाद में यहाँ पर है श्रुति धर्म। तो श्रुति धर्म के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका है। तो वैदिक धर्म का उत्थान कहा गया है, ये भी आपका वैदिक धर्म यहाँ पर सही होगा। तो ये आपके 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।